Good evening, all of you. How are you, all of you? I hope you are doing very well. Yesterday I have teach you about noun, and today I will also teach you about noun. कल हमने आपको नाउन के बारे में बताया था, संज्ञा। तो संज्ञा कितने प्रकार के हैं हमने आपको 9 के बारे में बताया था। वैसे 5 होते हैं, लेकिन हमने 4 इसमें और ऐड किया है, जिससे कि आपको क्लियर नाउन समझने में आए। और इसके लिए हमने इसको 9 भागों में डिवाइड किया है, 9 टाइप में डिवाइड किया है। तो कल हमने आपको 4 प्रकार के नाउन पढ़ाया था: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन। इस 4 नाउन के बारे में हमने आपको कल पढ़ाया। आज आपको हम 5 प्रकार के नाउन के बारे में और आपको पढ़ाएंगे। तो आज 5वां जो हमारा है नाउन है काउंटेबल नाउन। व्हाट इज ए काउंटेबल नाउन? काउंटेबल नाउन मीन्स you can count person, place, things. You can able to count person, place or things. That is called countable noun. It means that if you count anything, any person, any place, any object, then it is called as a countable noun. Okay, that can be counted or measured. That can be counted or measured. जिसको आप काउंट भी कर सकते हैं, जिसको आप माप भी सकते हैं, that noun is called countable noun. It is आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं। देखिए, Tom bought 10 kg mango from the market. Tom bought 10 kg mango 10 kg mango from the market. आप यहाँ 10 kg मैंगोज का मतलब समझ रहे हैं कि 10 kg मैंगो है, मतलब आप इसको काउंट कर सकते हैं कि ये मैंगो कितना है। मैंगो 10 किलो है, 10 kg है। अगर आप किसी भी वस्तु, किसी भी पर्सन, व्यक्ति, किसी भी प्लेस, किसी भी वस्तु को अगर आप काउंट कर सकते हैं, जैसे मैं इलाहाबाद, लखनऊ दोनों शहरों में गया, तो आप इलाहाबाद और लखनऊ दोनों को काउंट कर सकते हैं। आई वेंट टू इलाहाबाद एंड लखनऊ बिकॉज यू कैन काउंट दैट सिटी। इफ यू एबल टू काउंट, it is called mom asked to me. आपको एक एग्जाम्पल और देते हैं, देखिए, mom asked to me, मॉम ने मुझसे कहा, mom asked to me to buy 10 apples from the market. Mom asked to me to buy 10 apple from the market. फिर चाहे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, चाहे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, दोनों सही माना जाएगा। 10 apples from the market। यहाँ 10 apples क्या है? 10 apples मतलब 10 सेब हैं, मतलब आप इसको काउंट कर सकते हैं। तो मतलब अगर आप किसी भी वस्तु को काउंट करने में एबल हैं, उसको काउंट करने में समर्थ हैं,
तो आप उसको कौन से नाउन की संज्ञा देंगे, कौन से नाउन को रिफर करेंगे, काउंटेबल नाउन। ओके, आई शा, देखिए एक एग्जाम्पल और देखिए, आई शा एन एरोप्लेन, आई शा एन एरोप्लेन, मैंने एक एरोप्लेन देखा। यहां एक एरोप्लेन मीन्स कितने एरोप्लेन है, एक एरोप्लेन है। तो ये क्या होगा, ये काउंटेबल नाउन है, क्योंकि इसको आप काउंट कर सकते हैं। ओके, इसी प्रकार देखिए कुछ वर्ड देखिए, जैसे अगर आपको हम कहें सूज, आई बॉट वन पेयर शूज फ्रॉम द शॉप। I bought one pair shoes from the shop. मैंने खरीदा, I bought one pair shoes, एक जोड़ी जूता from the shop, कहां से, दुकान से। यहाँ one pair shoes क्या है, one pair shoes ये इंगित कर रहा है कि ये इसको आप, इस वस्तु को आप, इस थिंग को आप काउंट कर सकते हैं, काउंट करने में आप एबल हैं। तो इसको आप क्या कहेंगे, इसको आप कहेंगे काउंटेबल नाउन। फिर आपको एक एग्जांपल से और समझाते हैं, आई बारोड टू बुक्स फ्रॉम माई फ्रेंड। I borrowed two books from my friend. मैंने अपने फ्रेंड से 2 बुक उधार लिया। borrowed मीन्स उधार लेना। I borrowed 2 books from my friend. मैंने अपने मित्र से 2 बुक उधार लिया। तो यहाँ 2 बुक क्या है, आप लोग नोटिस करिए, ये 2 बुक काउंटेबल नाउन को इंगित कर रहा है। अगर ये काउंटेबल नाउन को इंगित कर रहा है, रिफर कर रहा है, तो इसको आप क्या कहेंगे कि ये काउंटेबल नाउन है। कैन यू गॉट इट? ओके, तो लेट्स वी कैन, जैसे आई यूज कंप्यूटर, ए कंप्यूटर, mouse every day I use a computer mouse every day। मैं कंप्यूटर के माउस को एवरी डे यूज करता हूं, प्रयोग करता हूं। एक कंप्यूटर माउस यहाँ क्या इंगित कर रहा है, ये कंप्यूटर माउस इंगित कर रहा है, ये जो नाउन है ये है सिंगुलर, काउंटेबल नाउन है। ये सिंगुलर एंड काउंटेबल नाउन, बिकॉज कि कंप्यूटर के पहले यहाँ ए का प्रयोग हो रहा है। जब ए का प्रयोग हो जाता है तो नाउन क्या हो जाता है, सिंगुलर। ओके, देखिए आपको सिंगुलर प्लूरल में हम एक चीज आपको समझाना चाहते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी मूल वर्ड के अंत में यस, ईएस या वीएस या आईएस का प्रयोग हो तो वहां आप समझ जाइए कि ये प्लूरल नाउन है। अगर किसी मूल वर्ड में अगर आपको चेंजिंग परिलक्षित होने लगे तो आप समझ जाइए कि ये प्लूरल नाउन है। अगर किसी भी मूल वर्ड, बेसिक वर्ड में उसके अंत में यस लग जाए, ईएस का प्रयोग हो या आईईएस का प्रयोग हो या वीईएस का प्रयोग हो तो आप समझ जाइए कि ये नाउन क्या है, वो नाउन प्लूरल है। ओके, तो हम पहुंचते हैं 6वें प्रकार के नाउन के बारे में आपको बतलाने। 6वां नाउन है हमारा अनकाउंटेबल नाउन। व्हाट इज अनकाउंटेबल नाउन?
काउंटेबल नाउन मीन्स ऐसा नाउन जिसको आप गिनने में असमर्थ हो, मतलब आप उसको काउंट करने में एबल नहीं है, उसको काउंट करने में आप एबल नहीं है, समर्थ नहीं है। जैसे आई ड्रिंक ए ग्लास वाटर, ए ग्लास वाटर, आई ड्रिंक ए ग्लास वाटर। यहां ग्लास वाटर क्या है? क्या आप वाटर को काउंट कर सकते हैं? आप वाटर को काउंट नहीं कर सकते हैं। अगर आप किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति, किसी भी स्थान जो कि आप काउंट करने में असमर्थ हैं, अनेबल है, तो आप समझ जाइएगा कि वो नाउन कौन सा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। आई ड्रिंक ए ग्लास वाटर, आई ड्रिंक ए ग्लास ऑफ वाटर, यहां आप लगा दीजिए तो और बेहतरीन ये वाक्य बन जाएगा, सेंटेंस। आई ड्रिंक ए ग्लास ऑफ वाटर, तो यहां वाटर क्या है? वाटर अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल मीन्स जिसको आप गिनने में असमर्थ हैं, नॉट एबल हैं, तो आप उसको क्या कहेंगे? अनकाउंटेबल। दैट नॉट कैन बी काउंटेड, दैट नॉट कैन बी काउंटेड। आई है, देखिए एक दूसरा एग्जांपल, आई है a lot of homework to do so, मुझे बहुत ज्यादा होमवर्क करना है, मुझे आई है a lot of homework to do so, मुझे बहुत ज्यादा होमवर्क करना है, जिसको हम करेंगे। तो यहाँ होमवर्क क्या हुआ? होमवर्क आपका अनकाउंटेबल नाउन है, बिकॉज होमवर्क को आप काउंट नहीं कर सकते। अगर आप काउंट करने में असमर्थ हैं, नॉटेबल हैं, तब ये नाउन क्या नाउन कहलाएगा? ये नाउन कहलाएगा। दैट नाउन कॉल्ड एज ए अनकाउंटेबल नाउन। क्लियर? यू गॉट इट पॉइंट? ओके। आई है एक थर्ड एग्जांपल, आई है a cup of tea, a cup of tea, I have a cup of tea, मेरे पास चाय का एक कप है, मेरे पास चाय का एक कप है। यहाँ टी क्या है? टी, चाय। चाय को आप काउंट नहीं कर सकते हैं। अगर आप काउंट नहीं कर सकते हैं तो आप इसको क्या कहेंगे? कौन सा नाउन कहेंगे? इसको कहेंगे कि ये अनकाउंटेबल नाउन है। दिस कैन नॉट बी काउंटेड, दिस कैन नॉट बी काउंटेड, इसको आप काउंट नहीं कर सकते। ओके। अगर कहा जाए नॉर्थ यूपी सॉइल, उत्तरी यूपी का जो मिट्टी है, उत्तरी यूपी सॉइल इज अलूवियल सॉइल। नॉर्थ यूपी की मिट्टी क्या है? दोमट मिट्टी है। तो ये मिट्टी क्या है? मिट्टी क्या है? मिट्टी को कहीं आप काउंट कर सकते हैं? मिट्टी को आप काउंट नहीं कर सकते हैं। अगर आप मिट्टी को काउंट करने में अनेबल हैं तो आप इसको क्या कहेंगे? आप इसको कहेंगे कि ये अनकाउंटेबल नाउन है, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते। ओके। देखिए और एग्जांपल देखिए, फर्नीचर मेड बाय कारपेंटर, फर्नीचर मेड बाय कारपेंटर। फर्नीचर कौन बनाता है? फर्नीचर कारीगर के द्वारा, बढ़ई के द्वारा बनाया जाता है। तो यहाँ फर्नीचर क्या है? फर्नीचर यहाँ अनकाउंटेबल नाउन है। तो आप इस पॉइंट को, इस टॉपिक को, अनकाउंटेबल नाउन के टॉपिक को, मुझे आशा है
कि आप लोग इसको क्लियरली समझ गए होंगे। तो इसके बाद अनकाउंटेबल नाउन के बाद जैसे माई हेयर हैज बीन ग्रेजुअली व्हाइट, मेरा बाल धीरे धीरे सफेद हो रहा है। तो यहां बाल क्या है? बाल यहां अनकाउंटेबल नाउन है। इसी प्रकार राइस, राइस क्या है? चावल क्या है? चावल अनकाउंटेबल नाउन है। इसी प्रकार सीमेंट, सीमेंट यूज्ड इन द मेकिंग ए रूम, तो सीमेंट यहां क्या है? सीमेंट यहां अनकाउंटेबल नाउन है। इसी प्रकार ऊल में, ऊल क्या है? ऊन है, ऊन है। तो प्रॉब्लम, प्रॉब्लम समस्या, समस्या को भी आप काउंट नहीं कर सकते। अगर ऐसे शब्दों का यूज किया जाता है तो आप क्लियरली समझिएगा कि ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो हम पॉइंट नंबर 7 पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 7 इज कलेक्टिव नाउन। व्हाट इज ए कलेक्टिव नाउन? पॉइंट नंबर 7 है हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का हिंदी मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा। क्या मतलब होता है? समूहवाचक संज्ञा। अगर कई पर्सन, कई थिंग्स अगर समूहों में हों तो आप उसको कलेक्टिव नाउन कह सकते हैं। ओके, तो हम आपको क्या पढ़ाएंगे? 7 पॉइंट कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन में समूहवाचक संज्ञा। दैट डिनोट्स ए ग्रुप ऑफ पीपल, दैट रिफर ए ग्रुप ऑफ पीपल, दैट एनिमल, दैट रिफर ए ग्रुप ऑफ पीपल। देखिए इसका मतलब होता है दैट रिफर ए ग्रुप और pupil, animal or other things that called as a collective noun that refers a group of people। अगर लोगों का एक समूह खड़ा है तो आप उसको क्या कर सकते हैं? कलेक्टिव नाउन का संज्ञा दे सकते हैं। ओके, जैसे हम आपको एग्जांपल देते हैं। आर्मी, द इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी यहां क्या है? इंडियन आर्मी का मतलब कि इंडियन आर्मी में पूरे आपको, पूरे आर्मी को समूहवाचक संज्ञा में बतला रहा है। क्या बतला रहा है? इंडियन आर्मी अटैक्ड, attacked on Pakistan in 1971। इंडियन आर्मी अटैक ऑन पाकिस्तान इन 1971। इट मीन्स इंडियन आर्मी क्या रिफर कर रहा है? इंडियन आर्मी रिफर कर रहा है इंडियन आर्मी ने अटैक किया कहां? पाकिस्तान पर। कब? इन 1971, 1971 में। तो इंडियन आर्मी यहां रिफर कर रहा है कि इंडियन आर्मी एक समूहवाचक संज्ञा को रिफर कर रहा है कि कई लोग आर्मी में शामिल हैं, इसकी संख्या बहुत ज्यादा है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? इंडियन आर्मी। ओके, इसी प्रकार हम एग्जांपल देखिए। इंडियन पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन हैव ऑलवेज been changing their party। इंडियन पॉलिटिशियन हैव ऑलवेज बीन चेंजिंग देयर पार्टी। इंडियन जो राजनीतिक है, जो भारतीय राजनीतिक नेता हैं, वो हमेशा अपनी पार्टी को चेंज करते रहते हैं। तो यहाँ पॉलिटिशियन में सारे पॉलिटिशियन को आप इंक्लूड कर देंगे तो ये समूहवाचक संज्ञा को जो इंगित करेगा। उसके बाद
थर्ड एग्जाम्पल हमारा देखिए, ए बैंड ऑफ म्यूजिशियन, a band of musicians performed at मुकेश अंबानी जैसा कि जानते हैं अभी मुकेश अंबानी के छोटे लड़के की शादी चल रही है, तो उसी से हमने एक इंग्लिश का सेंटेंस बना दिया है। ये बैंड ऑफ म्यूजिशियन एक गायकों का एक समूह है जो कि परफॉर्म कर रहा है, जो कि अपना परफॉर्मेंस दे रहा है। कहाँ? एट मुकेश अंबानी हाउस। कहाँ? मुकेश अंबानी के हाउस पर। ये बैंड ऑफ म्यूजिशियन ये क्या इंगित कर रहा है? ये संगीतज्ञों का एक समूह है, एक बैंड है जो कि परफॉर्म कहाँ कर रहा है? मुकेश अंबानी के हाउस पर। ओके, आप लोग समझ रहे हैं? एन ऑडियंस ऑफ लिसनर्स एंड ऑडियंस ऑफ लिसनर पे अटेंशन to the vocal and audience of listener। ये क्या इंगित कर रहा है? ये ऑडियंस हैं, लिसनर्स मतलब सुनने वाले ऑडियंस हैं, कि ये सुनने वाले ऑडियंस समूह में है। ये पे अटेंशन टू जो बोल रहा है, जो वोकलिस्ट है, उस पर आपको अटेंशन देना है। एन ऑडियंस ऑफ लिसनर, ऑडियंस ऑफ लिसनर यहाँ क्या इंगित कर रहा है? ये समूहवाचक संज्ञा को इंगित कर रहा है। क्या इंगित कर रहा है? कलेक्टिव नाम को इंगित कर रहा है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, जिससे हम चले दूसरे पॉइंट पे। तो आप लोग इसको पॉइंट को समझ गए होंगे। कलेक्टिव नाउन मीन्स कि आप किसी वस्तु, किसी स्थान, किसी व्यक्ति को रेफर कर रहे हैं जो समूहों में हो, जो ग्रुप में हो, आप उसको रेफर कर रहे हैं। ओके, तो हम आते हैं पॉइंट नंबर 8 पे। पॉइंट नंबर 8 पे, पॉइंट नंबर 8 हमारा है कंक्रीट और मटेरियल नाउन। कंक्रीट और मटेरियल नाउन। कंक्रीट और मटेरियल नाउन को हिंदी में कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? पदार्थवाचक संज्ञा। इफ यू रेफर एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स, मतलब पदार्थवाचक संज्ञा मतलब ये निर्जीव वस्तु को इंगित कर रहा है। ये पर्सन को रिफर नहीं कर रहा है। ये क्या इंगित कर रहा है? निर्जीव वस्तु को इंगित कर रहा है। दैट आर मटेरियल एंड कैन बी परसीव्ड बाय ह्यूमन सेंस, और ह्यूमन के सेंस से जिसको परसीव किया जा सकता है, जिसको समझा जा सकता है, जिसको देखा जा सकता है। ह्यूमन के कितने सेंस होते हैं? Can anybody tell me how many type of human sense existed in your human mind? देखिए, जो ह्यूमन सेंस है ये 5 प्रकार के होते हैं। एक छठी इंद्रिया, सेंस मतलब इंद्रियां कहते हैं। देखिए, पहला होता है लिसनर। मीन्स आप लिसनर कहां से, लिसन कहां से करेंगे? कान के द्वारा, ईयर। तो पहला तो ये आपका सेंस हो गया। दूसरा सेंस आपका है नोज। नोज का क्या काम क्या है? सूंघना। ओके, नोज का क्या काम है? सूंघना। तो यहां आप लिख दीजिए नोज। उसके बाद टेस्ट। टेस्ट आप किससे लेते हैं? अपने टांग से लेते हैं, अपने जीभ के द्वारा आप टेस्ट लेते हैं। तो ये क्या है? एक प्रकार से
चौथा क्या है? स्पर्श करना, टच करना। पांचवा क्या है? फीलिंग। ये 5 टाइप के आपके सेंस हैं। इस 5 टाइप के सेंस के द्वारा अगर आप किसी चीज का आभास करते हैं, किसी चीज को अगर आप उसको मतलब कि प्रेजेंट पाते हैं, तो आप उसको क्या कहेंगे कि दैट इज कॉल्ड मैटेरियल नाउन। ओके, तो ये 5 प्रकार का है जो आपकी इंद्रियां होती हैं। इस इंद्रियों के द्वारा अगर आप किसी चीज का आभास करते हैं, किसी चीज को महसूस करते हैं, तो आप उसको कह सकते हैं कि ये एक मैटेरियल नाउन है। एग्जाम्पल देखिए, द बोट इज ऑन द टेबल। द बुक इज ऑन द टेबल। बुक कहाँ है? बुक टेबल पर है। तो यहाँ बुक क्या हुआ? बुक प्रकार से मैटेरियल नाउन बुक भी हुआ और टेबल भी आपका ये मैटेरियल नाउन हुआ, कॉन्क्रीट नाउन हुआ, एक पदार्थवाचक संज्ञा का ये एक एग्जाम्पल है, एक बेहतरीन नमूना है। ओके, आई है एक कप ऑफ टी। आई हैड ए कप ऑफ टी। मेरे पास चाय का एक कप है। तो यहाँ जो आपका कप है ये क्या है? कप आपका एक मैटेरियल नाउन है। चाय भी आपका एक मैटेरियल नाउन होगा, क्योंकि वो भी एक पदार्थ है। इसको अनकाउंटेबल नाउन को भी आप कह सकते हैं, बिकॉज अनकाउंटेबल नाउन एंड मैटेरियल नाउन आर सेम। अगर आप किसी व्यक्ति कोई संख्या में अधिक है, उसको आप काउंट नहीं कर पाते हैं, तो उसको अनकाउंटेबल नाउन कह सकते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन और मैटेरियल नाउन काफी हद तक समानता रखते हैं। तो आपको ये पॉइंट क्लियरली अपने दिमाग में इसको रखना चाहिए। मोहन ओपेंड द विंडो। अब आप बताइए यहाँ विंडो क्या है? व्हाट इज ए विंडो? विंडो इज ए मैटेरियल नाउन। विंडो मीन्स खिड़की। खिड़की क्या होता है? एक पदार्थ है। ये मैटेरियल नाउन का ये एग्जाम्पल है। मोहन ओपन द विंडो, मोहन ने खिड़की को खोला। ओके, इसी प्रकार रबर आर मैक्सिमम produced in Kerala। रबर का उत्पादन, रबर आर मैक्सिमम प्रोड्यूस्ड इन केरला। रबर का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? केरला में होता है। तो यहाँ रबर क्या है? रबर भी एक मैटेरियल नाउन है। इसी प्रकार देखेंगे सिल्क हो गया, टी हो गया, कोई भी पदार्थ हो, अगर वो मैटेरियल है, अगर वो वस्तु मतलब कि वो एक प्रकार से अगर पदार्थवाचक संज्ञा है, तो आप उसको मैटेरियल नाउन और कॉन्क्रीट नाउन कह सकते हैं। तो आप इसको क्लियरली समझ गए होंगे। तो हम पॉइंट नंबर 9 पे चलते हैं, अपना एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन? कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन? Abstract noun means भाववाचक संज्ञा होता है। भाववाचक
संज्ञा। जैसे एग्जाम्पल से समझिए इसको, मोहन लास सीता, सीता मोहन लास सीता वेरी मच, मोहन लव सीता वेरी मच, मोहन सीता को बहुत ज्यादा लव करता है। तो यहाँ लव क्या है, यहाँ लव एक भाववाचक संज्ञा है कि मतलब भाववाचक संज्ञा एक ऐसा संज्ञा है, abstract noun is a type of noun which can not be sensed by five senses। मतलब भाववाचक संज्ञा एक ऐसा संज्ञा है जिसको कि आप पांचों सेंसों, जो इसके पहले हम पांचों सेंस के बारे में आपको बताए थे, जिसको आप पांचों सेंस से नहीं जान सकते, पांचों सेंस से आप उसको परसीव नहीं कर सकते, पांचों सेंस से आप उसको महसूस नहीं कर सकते हैं। क्लियरली आप अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। मोहन लव सीता वेरी मच। और एग्जाम्पल लीजिए, रमेश रमेश है सुरेश, रमेश है सुरेश, रमेश सुरेश से घेरा करता है। ये हेट क्या हुआ, घेरा मीन्स कि आप किसी को नापसंद करते हैं, आप किसी को डिसलाइक करते हैं। तो ये क्या हुआ, ये भाववाचक संज्ञा है। तो इसको क्या कहेंगे, इसको abstract नाउन कहेंगे। इट इज कॉल्ड एज ए abstract नाउन। इसी प्रकार सुरेंद्र, सुरेंद्र सोविंग, सोविंग एंगर अपॉन मी, अपॉन मी, सुरेंद्र शोविंग एंगर अपॉन मी, सुरेंद्र मुझ पर एंगर दिखा रहा है, सुरेंद्र मुझ पर गुस्सा दिखा रहा है। तो यहाँ एंगर क्या होगा, एंगर यहाँ एक भाववाचक संज्ञा है। इट इज कॉल्ड एज ए abstract noun। ओके, कैन यू गॉट द पॉइंट? ओके, इट इज कॉल्ड एज ए abstract noun। इसी प्रकार और एग्जाम्पल लीजिए, इंडिया, इंडिया गॉट फ्रीडम, इंडिया गॉट फ्रीडम फ्रॉम the Britishers, the Britishers in 1947, in 1947 means India got freedom from the British in 1947। इंडिया ने स्वतंत्रता पाया, कब पाए, फ्रॉम द ब्रिटिश, किससे, ब्रिटिश से, कब, इन 1947, कब, इन 1947। तो यहाँ स्वतंत्रता जो फ्रीडम लैंग्वेज है, फ्रीडम लैंग्वेज आपको इंगित करता है ये क्या है, ये एक भाववाचक संज्ञा है। इस भाववाचक संज्ञा को हम क्या कहेंगे, इट इज कॉल्ड एज ए abstract noun। ओके, इट इज कॉल्ड एज ए abstract noun। फ्रीडम क्या है, फ्रीडम एज ए abstract noun। देखिए और एग्जाम्पल देखिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट ये नाउन है abstract noun, और इसको हम आपको डीपली समझाएंगे जिससे कि आपको भविष्य में abstract noun समझने की कोई आवश्यकता ना हो। समझ रहे हैं? एग्जाम्पल नंबर मेरा 5 है, ऑनेस्टी इज ए बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज ए बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी एक अच्छी पॉलिसी, एक अच्छी नीति होती है।
यहाँ ऑनेस्टी ईमानदारी क्या है? ऑनेस्टी ईमानदारी यहाँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे कि वहां ऑनेस्टी एक लैंग्वेज रहेगा, तो आपको पूछ लेंगे कि भाववाचक संज्ञा है कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है कि प्रॉपर नाउन है कि कलेक्टिव नाउन है, तो आपको ये बताना है। ऑनेस्टी इज ए बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी ईमानदारी ये इंगित कर रहा है, इंगित क्या कर रहा है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन को इंगित कर रहा है ऑनेस्टी। ओके, आप लोग इसको समझे। लव इज ए स्ट्रॉन्ग इमोशन, लव इज ए स्ट्रॉन्ग इमोशन। लव इज ए स्ट्रॉन्ग इमोशन। यहां लव क्या है? लव ये भाववाचक संज्ञा है। इसी प्रकार इमोशंस, इमोशंस, इमोशंस क्या है? इमोशंस भी ये एक भाववाचक संज्ञा है। एक इमोशन, इमोशंस का हिंदी लैंग्वेज क्या होता है? इमोशंस मीन्स आप किसी के प्रति अपनी सिंपैथी, आपकी अपनी पैथी दर्शा रहे हैं, आप अपने इमोशंस को दर्शा रहे हैं। ओके, लव इज ए स्ट्रॉन्ग इमोशन। लव क्या है? एक स्ट्रॉन्ग इमोशन है। इसी प्रकार एक और एग्जांपल देख लीजिए। ही है शो कॉन्फिडेंस अपॉन में। ही है शो कॉन्फिडेंस अपॉन में। उसने हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस को दिखलाया, उसने हम पर कॉन्फिडेंस दिखलाया। कॉन्फिडेंस क्या है? कॉन्फिडेंस आपका एक भाववाचक संज्ञा है। क्या है ये? आपका एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो आप लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन को क्लियरली समझ गए होंगे। ओके, तो इस प्रकार हमारा नाउन का चैप्टर यहीं फिनिश करते हैं। और ये 9वां नाउन था, यहाँ अथवा लिखे हैं, ये 9वां टाइप था। तो 9 प्रकार के आपको नाउन को हमने बतला दिया। अब थोड़ा सा आगे आपको बता देते हैं नाउन का यूज कैसे किया जाता है, कैसे सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है, कैसे ऑब्जेक्ट के रूप में किया जा सकता है, कैसे वर्ब के रूप में किया जाता है, कैसे। देखिए, मोहन प्लेइंग फुटबॉल, मोहन प्लेइंग फुटबॉल, मोहन फुटबॉल खेल रहा है। तो मोहन यहाँ क्या है? मोहन संज्ञा है, ये सब्जेक्ट है, और ये जो नाउन है ये किसके रूप में कार्य कर रहा है? तो एज ए सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है। देखिए और एक एग्जांपल लीजिए। सीता, सीता सिंह ए सॉन्ग, सीता सिंह से सॉन्ग, सीता एक गाना गाती है। तो सीता यहाँ सब्जेक्ट नाउन के रूप में सीता को यहाँ रिफर किया जा रहा है, यहाँ इंगित किया जा रहा है। तो यहाँ आप नाउन को सब्जेक्ट के रूप में यहाँ आप देख पाते हैं। तो अब आपको बताते हैं नाउन को कैसे आप ऑब्जेक्ट के रूप में देखे करते हैं। दे, वेयर, राइटिंग ए लेटर, टू मोहन, दे वेयर राइटिंग ए लेटर टू मोहन, वे एक लेटर को लिख रही थी टू मोहन, मोहन को देने के लिए। दे वेयर राइटिंग ए लेटर टू गिवन मोहन, मोहन को देने के लिए लिख रही थी। तो यहां मोहन क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। मोहन क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। इसी प्रकार आप देखिए कैसे आप नाउन का यूज वर्ब के रूप में करते हैं, आपको हम लोग अब बताते हैं। हिज
डाइवर्स इज फाइनल, उसका तलाक फाइनल है, उसका तलाक फाइनल है। तो यहाँ तलाक जो लैंग्वेज है, जो डाइवर्स लैंग्वेज है, ये वर्ब के रूप में काम कर रहा है, ये वर्ब के रूप में काम कर रहा है। बट ये क्या है? स्पेशली नाउन, ये है नाउन, लेकिन ये नाउन वर्ब के रूप में काम कर रहा है। तो आपको हम क्या बतलाने वाले थे? नाउन को कैसे आप सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं, नाउन को कैसे ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं, नाउन को कैसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं, नाउन को कैसे वर्ब के रूप में यूज करते हैं। और इसी प्रकार आई हैव नो मनी, आई हैव नो मनी, तो यहां नो मनी, मनी तो यहां नाउन है, लेकिन ये एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है, क्योंकि ये विशेषता बतला रहा है। तो आपको हम यही बताने का प्रयास कर रहे थे कि नाउन का यूज आप सब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं, नाउन का यूज आप ऑब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं, नाउन का यूज आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं, नाउन का यूज आप वर्ब के रूप में कर सकते हैं, नाउन का यूज आप एडजेक्टिव के रूप में कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद जब हम आपका टेस्ट कराएंगे, इसके ऊपर एमसीक्यू कराएंगे, एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यू कराएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराएंगे अगस्त के महीने में, क्योंकि सितंबर के महीने में आपका एग्जाम है, 1 या 2 सितंबर को आपका एग्जाम है, हम क्लियर नहीं है कौन सा डेट है। तब आपको क्लियर नाउन का प्रयोग कैसे करना है, नाउन को प्रयोग में आप कैसे गड़बड़ी करते हैं, कैसे मिस्टेक करते हैं, कैसे उसको रेक्टिफाई करें, कैसे उसको सुधारा जाए, तब आपको इसके स्पेशली इसके बारे में बताएंगे। आज आपको केवल हमने डेफिनेशन कि नाउन के क्या टाइप होते हैं और उसका क्या डेफिनेशन है, इसी के बारे में बताया। बट आज आपको एग्जाम ओरिएंटेड हमने आपको एक्सरसाइज नहीं कराया है। एग्जाम ओरिएंटेड एक्सरसाइज हम आपको अगस्त के महीने में कराएंगे, एग्जाम के कुछ दिन पहले, जिससे कि आपको फिर रिवीजन ना करना पड़े। और आप नाउन का चैप्टर यही फिनिश करते हैं, केवल एक्सरसाइजेस का बाकी है। इसके बाद हम अगले क्लास में आपको प्रोनाउन पढ़ाएंगे, 8 प्रकार के पार्ट ऑफ स्पीच है, पहले इसको पढ़ा देंगे। और इसी के साथ साथ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, आइडियल्स, फ्रेजेस भी इसी के साथ चलेंगे। और अगस्त के महीने में आपको पैसेज भी, कैसे पैसेज को आप टैकल करेंगे, पैसेज को आप कैसे हल करेंगे, पैसेज से आप कैसे क्वेश्चन को हल करना सीखेंगे, कंप्रहेंशन कैसे आप कंप्रहेंशन पैसेज को आप कैसे बेहतरीन ढंग से समझेंगे, तो इसके बारे में हम बताएंगे। तो आज का क्लास हम यही फिनिश करते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।